हेलो बच्चों, आज की क्लास बेसिकली कक्षा 10 के लिए पहला क्लास होगा और आज हम बात करेंगे बहुपद चैप्टर के बारे में। हमारे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें बहुपद की पूरी सीरीज हमने दी है और वहाँ पे कक्षा 9 तक के जो भी बहुपद के कॉन्सेप्ट हैं विथ एग्जाम्पल आपको वहाँ उपलब्ध कराया गया है। आज से हम लोग कक्षा 10 में जो बहुपद की चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल वे में विथ एग्जाम्पल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुपद का। जो पहला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो पहला हेडिंग है बहुपद के शून्य। बच्चों, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि बहुपद होता क्या है और बहुपद में जो भी गुणनखंड और सारी चीज़ें आपको पिछले क्लास में बताई जा चुकी हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको बहुपद में कोई समस्या है तो आप इस वीडियो से पहले वो सारे वीडियो की सीरीज़ आप देख लें, आपको बहुपद में कोई समस्या नहीं होगी। हम विश्वास और आशा करते हैं कि आप इससे पहले के सारे वीडियो देख चुके हैं या इस टॉपिक से पहले तक के बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे और ये है कि बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं उसको समझिए। यदि कोई बहुपद px दिया हो जिसमें यदि चर x बराबर a रखने पर pa बराबर 0 हो जाए तो a को बहुपद px का एक शून्य कहते हैं। देखो बच्चों, ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। बहुपद के शून्य का अर्थ है, शून्य का मतलब शून्य करने वाला। किसी बहुपद में चर x का वह मान जो पूरे बहुपद का कुल मान शून्य कर देता है उसे ही हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य की कुछ विशेषता होती है। विशेषता क्या है उसको समझिए। कोई बहुपद यदि स्मॉल n घात का है तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर n। अगर कोई बहुपद n घात वाला है तो उसमें शून्यकों की कुल संख्या भी n होगी। इसका मतलब रैखिक बहुपद अगर कहीं दिया गया है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, अगर कोई रैखिक बहुपद है, रैखिक मतलब जिसमें चर की घात 1 हो, तो वहां पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 1। अगर 1 घात है बहुपद तो शून्यक भी 1 होंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 2 होगी। इसी प्रकार अगर त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि शून्य क्या होता है। शून्य क्या है? जिसमें कोई अगर आप चर लेते हो, एक बहुपद है उसमें चर का वह मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य कर देता हो उसी को हम कहते हैं शून्य।
शून्यक घातों पर निर्भर करता है। किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये उसका घात बताएगा कि किस घात का बहुपद वह है। तो यहाँ अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें केवल एक शून्यक होगा, द्वि 2, अगर त्रिघात है तो 3। अब ये आपका पूरा हुआ बहुपद में शून्यक की बात। अब शून्यक से आप और एक चीज पता लगा सकते हैं, अगर x बराबर a रखने पर PA का मान 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में x a इधर भेज दीजिए तो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड भी होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, चीजों को थोड़ा आप व्यापक रूप में समझिए। अगर x बराबर a रखने पर PA बराबर 0 हो जाता है तो बहुपद PX का एक शून्यक a तो हुआ और उसका एक अनिवार्य गुणनखंड x माइनस a जरूर होगा बच्चों। अब हम इस पे एक प्रश्न की बात पे एक सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न है, बहुपद px बराबर x² माइनस x और माइनस 3a का एक शून्यक 3 हो तो ये देखिए a है ना, a का मान ज्ञात या मान क्या होगा। यह शून्य पर आधारित आपके पास एक सवाल है। सवाल क्या कहता है कि एक x² माइनस x माइनस 3 एक आपके पास बहुपद दे दिया गया है। x और x के बारे में आप जानते हैं ये चर राशियां हैं। a के बारे में आपको पता नहीं है तो शून्यक 3 दे दिया, इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर पूरे बहुपद P3 का मान 0 हो जाएगा और उस स्थिति में आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 3 बहुपद px का एक शून्यक है, इसलिए x बराबर 3 रखने पर P3 का मान कितना होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। अब आप इसलिए यहाँ पे रख दीजिए P3 का मतलब क्या, जहां जहां x है वहां 3 होना चाहिए। तो x² है तो ये 3² माइनस x है तो 3 माइनस 3 a बताना है बराबर में 0। अब इसे आप सरल कर लें बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस में 3 माइनस 3a बराबर में 0 बच्चों। 9 में से 3 घटा दीजिए 6 हो गया, तो ये 6 माइनस 3a बराबर में 0। तो ये माइनस 3a बराबर हो जाएगा माइनस 6। हमको a बताना है तो a बराबर, यहाँ देखिए a और माइनस 3 के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर के वो भाग करेगा पक्षांतर के नियम से। तो ये माइनस 3 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस और 3 दूना, तो ये आ जाएगा आपका 2 और a का मान हो जाएगा 2। ठीक बच्चों, इस तरह से अगर आपको शून्यक दिया गया है तो उस शून्यक को रखकर अगर उसमें कोई चर a दे दे, m दे दे, n दे दे, k दे दे और उसका मान आपसे पूछे तो आप इसी तरह से उसको लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, बहुपद आपके पास अगर दिया गया है तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। मतलब बीजगणित तो आप पढ़ ही रहे हैं, क्या रेखा गणित में भी उसका महत्व है? तो जरा देखें, बहुपदों के
शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बच्चों समझना, मैं इसे आपको दो तरीके से बता रहा हूं। एक आप पढ़ते हो y बराबर fx, ये एक बहुपद होता है, और एक आप इसी को x बराबर fy भी कह सकते हो। दो अलग अलग बहुपदों में बात करूंगा। ज्यामितीय निरूपण की बात करते हैं तो ज्यामितीय निरूपण का मतलब हुआ कि अगर कोई बहुपद दिया गया है और उससे संबंधित शून्यकों को हमको ज्यामिति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो हम शून्यकों की संख्या या शून्यकों के बारे में कैसे बताएंगे। तो जरा समझिए, मान लीजिए कोई बहुपद हमारे पास रैखिक है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा बहुपद कि जिसमें चर x की घात 1 हो। तो आपके पास अगर कोई रैखिक बहुपद दिया गया है तो उसका रूप आप जरा ध्यान दें, ये आपके अक्ष हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर वो रैखिक बहुपद है तो जितने भी रैखिक बहुपद होते हैं वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज। अब अगर आप इस आधार पर कोई फलन बनाएंगे तो वो फलन आपका y बराबर ax प्लस b के रूप में होगा, मतलब y बराबर ax प्लस b के रूप का होगा। अब यहाँ पे चर कितना है x, और आप जानते हैं कि इसका मान भी अगर आप देखें तो कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होगा। अब ax प्लस b अगर आपको दिया गया है तो यह एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप सरल रेखा को ध्यान से देखेंगे तो वो y बराबर mx प्लस c के रूप का है। तो आप वहां पे बहुत ज्यादा विस्तार में न जाएं, केवल आप इतना ध्यान दें कि y बराबर ax प्लस b अगर दिया गया है तो वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा और वो x अक्ष को एक जगह कहीं काटेगा। अब इसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन उसका रूप कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे चला गया हो, ठीक है, मतलब कि x अक्ष को वो कहीं एक बिंदु पर काटेगा। अब यहाँ पे a और वैल्यू b के मान पर निर्भर करेगा कि वो इधर काटेगा कि इधर काटेगा, ठीक है। a और b का मान कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। x का मान अगर ऋणात्मक आता है तो वो इधर काटेगा, x का मान धनात्मक आता है तो इधर काटेगा। अब बच्चों मैं इसी के रिस्पेक्ट में दूसरे तरफ भी बता रहा हूं, x बराबर fy, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको रूप क्या मिलेगा, ay प्लस b। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप हमेशा x स्वतंत्र, चूंकि आप अभी लोअर क्लास में हैं तो आप x को ही स्वतंत्र चर मान करके अपना काम करते हो, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि हाँ अगर y के रूप में कोई दिया गया है तो उसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास x, अब ये अगर आपको दिया गया हो तो मैं जरा यहाँ पे बताना चाहूंगा, चलिए यही बताते हैं। देखिए ये है, अब जो आपके पास यहाँ पे कुछ भी जो दिया गया है वो हम देखेंगे कि y अक्ष को वो एक जगह काटेगा, ऐसा कुछ काट दिया ये, तो y अक्ष को एक जगह काटा है, ठीक है। मतलब इधर जिस चर के रूप में जो बहुपद दिया जाएगा, जिस चर के रूप में दिया जाएगा उस अक्ष को, जैसे x के रूप में दिया है तो x अक्ष को एक बार, अगर y के रूप में दिया गया तो y अक्ष को एक बार वो काटेगा। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि फलन किस रूप में या बहुपद किस रूप में दिया गया है, fy के रूप में दिया गया होगा तो हम y अक्ष पर कटान बिंदु को देखेंगे, और अगर fx के रूप में दिया होगा तो x अक्ष पर कटान बिंदु को देखेंगे। बच्चों अगर आप देखें द्विघात बहुपद आ जाए तो द्विघात बहुपद का मतलब कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक परवलय को निरूपित करता है। परवलय का मतलब कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब आप मारते हो तो वो 6 गया अगर उड़ के, तो वो जो बॉल का जो एक रास्ता तय करता है, जिस पथ को तय करता है, उसका अगर आप ज्यामितीय नाम पूछें तो वो एक परवलय होता है, तो एक परवलय को निरूपित करता है। और यहाँ से आप पकड़ेंगे किसके रूप में ये चर दिया गया है, तो चर जो है वो x के रूप में दिया गया है और द्विघात है
तो वो x अक्ष को दो जगह काटेगा, कहीं पे दो जगह पे वक्र जो है दो जगह पे काटेगा, x अक्ष y अक्ष। जैसे मान लीजिए एक जगह यहाँ काट दिया, एक जगह यहाँ काट दिया, ये द्विघात हो गया। लेकिन बच्चों अगर वो इस रूप में हो, दूसरे तरीके से x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी, ऐसे रूप में हो बच्चों, तो ऐसी स्थिति में कर्व थोड़ा सा घूम जाएगा, x y है अब की ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या कि y अक्ष को दो जगह काटेगा। आपकी किताब में जो प्रश्नावली में सवाल स्टार्ट करता है वो इसी पे ही है, इस पे नहीं है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे इसको बता रहा हूँ तो इसे भी आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ कि फंक्शन को देख करके, बहुपद को देख करके आप बता सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दिया तो जितना आप लगाए पढ़े रहोगे सब बेकार हो जाएगा। आपको ये देखना होगा कि जो आप बहुपद देख रहे हो उसका ज्यामितीय अर्थ समझ रहे हो वो किस चर के रूप में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर त्रिघात आ जाए तो त्रिघात अगर बच्चों आ जाएगा तो ये तीन जगह काट देगा, त्रिघात अगर आ जाएगा बच्चों तो ये तीन जगह काट देगा। बात समझ में आ रही है? तीन जगह काटेगा मतलब तीन शून्यक होंगे। तो ज्यामितीय अर्थ यही होता है किसी भी बहुपद के शून्यक का कि वो x अक्ष या y अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, कितनी जगह पे काटेगा। और एक चीज बच्चों बता दें कि जहां जहां वो काटता है वहां वहां वो उसके शून्यक को बताता है। जैसे यहाँ पे अगर ये काट दिया तो अगर यहाँ x के बराबर में 1 है, दूरी देख करके हम वहां पे जब अच्छे से ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे क्लियर कट दिखता है। तो मान लीजिए एक दूरी पे, तो इसका मतलब x बराबर 1 इस वक्र का, इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक होगा। यहाँ पे दो जगह है, मान लीजिए इधर आया है 2 कदम -2 हो गया, इधर मान लीजिए 1 कदम आया है +1, तो इसके दो शून्यक, एक हो गया x बराबर -2, एक हो गया x बराबर +1। ठीक इसी तरह से y बराबर, समझ रहे हो? ये होता है किसी भी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें एक प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं, प्रश्न है ऐसे दिया गया है, x अक्ष y अक्ष वक्र में फलन या बहुपद ले लीजिए, बहुपद px के कितने शून्यक होंगे। देखो बच्चों, मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूं कि आप सवाल को देख करके तुरंत आप कूद ना पड़े, आप सवाल को देखें और समझें कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कह दिया px के कितने शून्यक होंगे, या ऐसा भी कह सकता था कि px किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे px है तो यहाँ क्या लिखा है x, इसका मतलब कि जो भी वक्र आप देखेंगे वो देखेंगे कि x अक्ष को वो कितनी जगह काट रहा है। ठीक है ना? अब अगर आप देखें तो x अक्ष को, ये x अक्ष है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो ये जो आपके पास शून्यकों की संख्या आएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3। इसका मतलब कि जो वक्र आपको बना हुआ दिख रहा है ये एक त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद होने के नाते इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और बच्चों एक चीज मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए यहाँ पे दे देता है py के कितने शून्यक होंगे, तो अगर py के शून्य पूछता तो यहाँ पे देखिए y अक्ष के कटान को देखते, तो यहाँ पे देखिए y अक्ष को एक जगह काट रहा है तो ये एक रैखिक बहुपद दिखाता, मतलब इसके एक ही शून्यक होते हैं। क्लियर? ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे कोई वक्र दिया जाएगा, ये ऐसे, अब कहते हैं इसके कितने शून्यक होंगे? कोई शून्यक नहीं होगा, ना तो ये x अक्ष को काट रहा है ना ही y अक्ष को काट रहा है, px हो चाहे py हो, कोई शून्यक नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। आपने शून्यक तो देख लिया, शून्यक क्या होते हैं, आपने देखा कि बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर बहुपद दिया गया है और वो पूछ ले कि शून्यकों को बता दीजिए, तो बहुपद के शून्यकों को आप कैसे बताएंगे, मतलब बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करने की विधि। देखिए, शून्यकों को ज्ञात करने की विधि, मतलब आपको सीधे सीधे प्रश्न देगा कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ये आपको प्रश्नावली में मिलेगा। तो शून्यकों को आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए शून्यकों को ज्ञात करने के लिए इसकी अगर आप देखें तो शून्यकों को ज्ञात कर, मैं थोड़ा सा विस्तार पे चलता हूं। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमको पहले ये पहचानना होगा कि वो जो शून्य दिया गया, जो आपके पास बहुपद दिया गया है, वो किस टाइप का है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपकी किताब में द्विघात बहुपदों पे ही ज्यादा सवाल दिए गए हैं, द्विघात पे, और कुछ सवाल आपको त्रिघात पे दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए। तो देखो बच्चों, अगर वो एक घात है तब तो आप सीधे सीधे पक्षांतर करके शून्य बता सकते हैं। अगर वो द्विघात है तो द्विघात बहुपदों को ज्ञात करने के लिए, बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए दो विधियां प्रायः आपको आनी चाहिए, एक गुणनखंड करके और एक श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, ठीक है। और एक तीसरी चीज आप बात करेंगे, तीसरी चीज कि अगर मान लीजिए वो त्रिघात दिया गया है, तो त्रिघात अगर दिया गया है तो वहां पे भी गुणनखंड का ही सहारा लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में आप जितना भी सवाल बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करेंगे वो आप केवल और केवल गुणनखंड या पक्षांतर के द्वारा ही ज्ञात करेंगे। गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करने के लिए आप मेरे वीडियोस जो 9th क्लास के लिए मैंने डाला है, वहां पे हमने डाला है कि बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। मैंने सारे गुणनखंड की विधियां वहां पे हमने बता दी हैं। अगर आप अच्छे से वो वीडियो देख लेते हैं तो गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप यहाँ पे सवालों को लगाएंगे। तो मैं बेसिकली दो घात में बता रहा हूँ शून्यकों को ज्ञात करने की विधि। तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम केवल और केवल गुणनखंड का ही सहारा ले लेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम ज्ञात करेंगे शून्यकों को। अगर वहां पे आप एक और तरीका है, लेकिन यहाँ पे आप केवल कोशिश करेंगे कि गुणनखंड के द्वारा ही लगे, और गुणनखंड के द्वारा अक्सर आपको सवाल लगते हुए मिलेंगे भी, ठीक है। गुणनखंड के लिए आप वो वीडियो देख लें। मैं आपको एक सवाल बताता हूं, जैसे प्रश्न आ जाए कई सवाल, जैसे मान लीजिए 3x - 9 का शून्यक ज्ञात करो। देखो बच्चों, शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए आप पहला काम क्या करेंगे कि शून्यक आपको दिया गया है, ध्यान देंगे, चूंकि 3x - 9 ये बहुपद दिया गया है। अब जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है, पहले आप उसे शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना 3x - 9 = 0। क्लियर। अब यहां से आप 9 का पक्षांतर करें तो 3x बराबर में 9, तो इसलिए x बराबर 9/3, 3 का 9, यहां पे आ गया 0, 3।